ऐसी साजिश, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा धोखा, ऐसा अपराध जिसे देखकर आपका प्रेम प्रसंग में अपनी पत्नी की हत्या कर सबूत मिटाने वाला पति हुआ गिरफ्तार। मृतक महिला के पुत्र ने अपनी मां की जहर देकर हत्या के बाद अपने पिता सिद्दीकी अली के खिलाफ थाने में तहरीर दिया, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी और 5 साल बाद हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। गोरखपुर 5 वर्ष पूर्व अवैध संबंध को लेकर अपनी पत्नी की मारपीट कर हत्या कर सबूत मिटाने वाले आरोपी पति को 5 वर्ष बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताते चले कि मृतक के पुत्र तालिब अली ने अपनी मां की जहर देकर हत्या का शक अपने पिता पर ही जाहिर करते हुए कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके संबंध में कैंट थाने ने मुकदमा अपराध संख्या 637 2015 धारा 302 328 506 भातरी के तहत दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी और उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर मृतक के शव का खनन कराकर हड्डियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के पश्चात हड्डियों को सुरक्षित कर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु अंदरूनी चोट का होना पाया गया। इसमें वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि हो रही थी। गिरफ्तार से बचने के कारण अभियुक्त उपरोक्त द्वारा नाम व स्थान बदल कर रह रहा था और वर्तमान समय में निकट को कोइलहवा चौराहे के पास नकहा नंबर 1 में किराए के मकान में रह रहा महिंद्रा कंपनी द्वारा खींची हुई गाड़ियों के गोदाम में चौकीदारी का कार्य कर रहा था। 5 वर्षों से वंचित होने के कारण गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 का इनाम भी घोषित कर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। काफी प्रयास के बाद दिनांक 11/6/2020 को अभियुक्त की जानकारी होने पर बरगदवा के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में इसने बार बार अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि मेरी लड़की ने संपत्ति के विवाद में अपनी मां को जहर दे दिया था। पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि तुम अपनी पत्नी का इलाज कराने क्यों नहीं ले गए, साथ ही तुम पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इस संबंध में उसने पुलिस को भरपूर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त सिद्दीकी अली पुत्र स्व असगर अली निवासी 912 आवास विकास कॉलोनी कूड़ा घाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी कैंट रवि कुमार राय सहित उनकी टीम ने अपना भरपूर सहयोग दिया। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी कैंट सुमित कुमार शुक्ला ने घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सिद्दीक अली हैं, निवासी कूड़ा घाट कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी पत्नी सन 15 में ख़त्म हुई। इन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, दफना दिया। उसके बाद इनका लड़का जो था तालिब अली, वो CRPF में उस समय कमांडो था, वो आया। उसने कहा कि हमारे पिता ने किसी दूसरी महिला के चक्कर में हमारी माँ को मार दिया गया है। उस समय मामला उछला, तो उसके बाद उसकी जो बॉडी थी वो दफना दी गई थी। तत्कालीन DM साहब के आदेश से उसकी बॉडी को खुदवाया गया। बॉडी को जो हड्डियाँ पाई गई उनको PM के लिए भेजा गया। उसमें पैनल से PM हुआ, जिसमें ये बात स्पष्ट हुई कि इसकी वास्तव में इसकी मृत्यु चोट से हुई है। एंटीमार्टम इंजरी आई, जिसपे अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद से ही ये व्यक्ति लगातार अपनी दूसरी औरत साथ इधर उधर भाग रहा था, अपने घर से कोई मतलब नहीं रख रहा था, विभिन्न प्राइवेट जगहों पर ऐसे काम कर रहा था। उसी संदर्भ में आज इसकी गिरफ्तारी हुई। 2-4 दिनों से इसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, जिसमें आज इसकी गिरफ्तारी हुई। इसने कबूल भी किया है कि हाँ, हमने दूसरी औरत के चक्कर में ही अपनी पत्नी को मार दिया था। और उसको इसमें बहुत अच्छी बात रही कि FSL से रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो बॉडी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी, मात्र हड्डियाँ बची थीं। तो FSL से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई, लगातार इनकी पतारी से सुरक्षा की जा रही थी, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। क्या किया कि जो मर्डर हुआ था वो उसमें जो हथियार थे वो बरामद किए? नहीं, इस तरह की कुछ ये एंटीमार्टम इंजरी थी। इन्होंने किसी चीज़ से मार दिया था उसी समय पे, तो तत्कालीन समय दफना दिया था। उसके बहुत दिन बाद तो ये पता ही चला कि इनका साथ हुआ। फिर उसमें जब वो बॉडी निकाली गई तो मात्र हड्डियाँ थीं, वो FSL भेजी गई। FSL से रिपोर्ट आने में टिपिकल था, रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा। जैसे रिपोर्ट अभी कुछ दिन पूर्व पता हुई आई हम लोग के पास, वैसे ही पुलिस सक्रिय हो गई। उस हत्या सन 2015 में हुई थी। उसके बाद इनके लड़के ने 15 में अपना एप्लीकेशन दी। इस तरीके से इनकी बॉडी निकाली गई और बॉडी निकालने के बाद FSL, उसके जो अस्थि पंजर थे FSL भेजे गए थे। FSL से भी कुछ महीने पूर्व भी हमको रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। लड़के को कैसे पता चला कि बॉडी निकाली?
लड़के को ये मेनली पता था, लड़के को ये लग रहा था, इनके चाल चलन से देखने लग रहा था कि ये दूसरी औरत के किसी चक्कर में है, और उसी चक्कर में घर में इनके क्लेश होता था और इन्होंने ही अपनी माँ को मारा। उस समय जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया तो लड़के को बुलाया भी नहीं था, उसीलिए उसको और शक हुआ। ये विभिन्न जगहों पर छुप के उसी औरत के साथ जाता था, प्राइवेट जगह काम कर रहा था। इस समय पता चला कि कोई महिंद्रा का जो गोदाम है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करती है वहाँ चौकीदारी कर रहा था। ऐसे बाकी ये एक रिटायर्ड वीआरएस लिया हुआ है, एयरफोर्स के वीआरएस लिया हुआ कर्मचारी भी है, लेकिन अब एक दूसरी पत्नी के चक्कर में ही अपना पूरा सब कुछ खराब कर लिया। बिल्कुल दूसरी पत्नी के चक्कर में ही, उसी चक्कर में किया।